गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैथ का सेक्शन। ठीक है। मैथ्स इसमें कुछ एक बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि अब किसी भी एक दो इसमें होगा क्या कि मैथ्स में जो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे सबसे पहले वो हमारी रिलेटेड रहेंगी, या इसका जो सिलेबस जो होगा वो बेस्ड होगा एसएससी के सिलेबस पे। ठीक है। क्योंकि एसएससी में क्या है कि मैक्सिमम टॉपिक जो होते हैं मैथ्स में पूछे जाने के, एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं वो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं यूपी के एग्ज़ाम की या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, उसमें चीज़ें उतने डेप्थ तक नहीं पूछी जाती हैं या उतने सारे टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। कुछ एक टॉपिक यहाँ पे कम हो जाते हैं यूपी के एग्ज़ाम्स में, या एमपी किसी के भी एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ। ठीक है। सेम पोर्शन हमारा बैंकिंग का होता है। बैंकिंग में बहुत सारे कौन से टॉपिक हैं जो बैंकिंग में भी नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए एसएससी का जो टॉपिक जो मतलब सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसमें हर एक टॉपिक हर एक चीज़ें कवर हो जाती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती हैं। ठीक है। पहली बात तो अब अगर आप यूपी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी सारी इसमें चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे इम्पोर्टेंट होंगे, जो क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट होंगे, वो हर एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो डेप्थ रहेगी हमारी डीप इसमें क्वेश्चंस करने की, वो हम लोग जाएंगे मैक्सिमम एसएससी और बैंकिंग लेवल तक। अगर कुछ एक बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना है या बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाना है, तो उन्हें जितने लेवल के क्वेश्चन उन्हें समझ में आएंगे, ये मान लेना कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका सिलेबस है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आप अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन के लेवल का आप नहीं हो, या वो क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग क्वेश्चंस को हिंदी में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम लोग क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिए हैं। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगर हुआ तो हम लोग क्वेश्चंस को जो है हिंदी में भी प्रिंट करवा लेंगे। क्वेश्चंस को हिंदी में लेने का एक ना लेने का रीज़न ये भी है कि उसमें टाइपिंग मिस्टेक या बुक्स में बहुत ज़्यादा एरर होती है हिंदी के क्वेश्चंस में। ठीक है। बकाया इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं पूरा फोकस करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए इंग्लिश के क्वेश्चन में, और क्या वो पूछ रहा है या क्या क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। ठीक है। जो बच्चे एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है इंग्लिश क्वेश्चन से। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बकाया कुछ एक चीज़ें हैं हम लोगों का पढ़ने या पढ़ाने का जो तरीका होगा, वो आपको क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे उससे आपको और समझ में आने लगेगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो नई और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को उन्हें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा पूरा टारगेट है कि हम एसएससी एग्ज़ाम से पहले तक कंप्लीट मैथ का आपका कंप्लीट क्लासेस लाएंगे और कंप्लीट सिलेबस जो है प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन के साथ एक एक चीज़। दूसरा, हम क्वेश्चन को बारीकियों को समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें जाना है, हमारा गोल यहाँ तक है, यहाँ तक पहुँचने के जितने तरीके हो सकते हैं, चाहे फिर वो लॉन्ग रूट हो या शॉर्ट रूट हो, हम हर तरीके पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में, तो इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए कोई एक बच्चा 40 सेकंड लेता है, कोई एक बच्चा 1 मिनट लेता है, और जब प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होती है तो उसी क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे बेसिक क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कब आती हैं, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बकाया हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है, टाइम एंड वर्क हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका अभी मैं यूज़ थ्रू नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा ये मुझे समझ में आता नहीं है अभी,
तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इस राइटिंग पैड में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं ये सारे एसएससी के बुक से लिए हैं, क्योंकि एसएससी में जो कंटेंट है हमारा वो पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, मतलब जो और बुक हैं जिनमें खुद से मन से क्वेश्चन उन्होंने बना के डाल दिए, टफ लेवल के क्वेश्चन डाल दिए, ऊट पटांग क्वेश्चन डाल दिए, उससे क्या है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। और ज़्यादा सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए। ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि मैथ आप पढ़ रहे हो कैट लेवल के, एमबी लेवल के आपने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, बहुत सारे टीचर करा भी रहे हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं नहीं। अब आपको अगर सिर्फ मैथ ही पढ़ना है तो फिर एग्ज़ाम को छोड़ के आप मैथ ही पढ़ते रहें। हमारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। फिर आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइप के आप क्वेश्चंस पढ़ो और उसी तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। देखो टाइम एंड वर्क में होता क्या है, या कार्य और समय हिंदी में इसको बोलते हैं। ए कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 डेज में, ठीक है। बी उसी काम को हमारा 20 डेज में करता है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे दो तरीके या कई तरीके हो सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक तरीका डिस्कस करेंगे जो आपने बुक वगैरह में, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आज भी बच्चे इस बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना इन दोनों क्वेश्चन में, जो अभी हम पहला कॉन्सेप्चुअल जो मेथड होगा हमारा, और एक हमारा हो जाएगा बेसिक मेथड, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस बेसिक मेथड से जब हम करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे अभी आने वाली क्लासेस में कि बेसिक मेथड से होते भी नहीं है वो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे हम पहले सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक यूनिट, इनने एक काम ले लेते हैं ये स्टार्टिंग में कि भाई ये कोई काम, कोई भी काम ले लो आप इसमें, ठीक है, 1 यूनिट, क्योंकि बुक्स में यही कि मैंने बेसिक मेथड हमें इसी से बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो हमने 1 यूनिट ले लिया। अगर एक किसी काम को, इस पूरे कंप्लीट काम को अगर वो 10 दिन में कर रहा है, 10 डेज में, ठीक है, तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा, 1/10 यूनिट, ठीक है, 1/10 यूनिट। यहाँ यूनिट लिखो ना लिखो समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी जहाँ हम काम लेते हैं तो उसकी यूनिट लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सेम हो जाएगा हमारा बी के लिए कि बी 1 यूनिट वर्क जो है वो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, 20 डेज में। तो भाई एक दिन में बी कितना काम कर लेगा, 1/20। एक दिन में बी कितना काम कर लेगा, 1/20। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक स्टेप उन्हें समझ में आ जाए। जब आपको बेसिक करने का तरीका समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप कितने ही बड़े लेवल के क्वेश्चन हो आप इजीली कर लोगे उन्हें, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि ए इनने टोटल काम मान लिया था, टोटल काम 10 दिन में करेंगे तो एक दिन में 1/10 कर लेंगे, और बी सेम काम को कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में। अब 20 दिन में कर रहा था, एक दिन में कितना आ जाएगा, 1/20। अब ए प्लस बी उसी काम को साथ में मिलके काम करते हैं। जो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ए अकेला कर रहा था एक दिन 10 दिनों में, ए कर रहा था 20 दिनों में। तो ए प्लस बी मिलकर इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन टुगेदर डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ए प्लस बी उस काम को कंप्लीट मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, ये हमें निकालना था। तो हमने एक दिन का निकाल लिया काम, ठीक है। ये इसी तरीके से हो जाएगा कि जैसे देखो यहाँ पर 10, ए को कितना काम दिया गया था, यहाँ पर 10 ईंटें यहाँ पर डली हैं, उन्हें यहाँ पर डालना था, ठीक है। तो ए ने क्या किया कि 10 ईंटें डली हैं, 10 दिनों में डालना था हमें, तो उसने एक एक ईंट यहाँ पे डेली गया, एक ईंट उठा के यहाँ डाला है, अगले दिन गया एक ईंट उठा के यहाँ डाला है। तो ये एक जो ईंट इसने फेंकी है या डाली है
उसका मतलब क्या है, एक दिन का काम निकला ना, एक दिन का, ठीक है। वही प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हर एक चीज़ देखो, पूरी अर्थमेटिक में हर एक चीज़ प्रैक्टिकल है और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले से क्वेश्चन करते रहते हैं, फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला, तमाम, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे कराएंगे हम लोग, या करेंगे, जिसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। और जो रहे 20 से 30% क्वेश्चन, उसमें अगर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी भी तो बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप अगर चीज़ों को कायदे से पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20, मतलब 1/10 और 1/20, ठीक है। जो मैं पूरी कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को समझाने की, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। ये कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/20 यूनिट, ठीक है, 20 यूनिट। अब एक दिन में इन 1 डे, ये दोनों मिलकर 3/20 या 3/20 काम कर लेंगे, यूनिट काम, ठीक है। बट हमारे पास काम कितना था, काम था हमारे पास एक, तो एक बनाने के लिए हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20/3 डेज, ठीक है। तो इस कंप्लीट काम करने के लिए ए प्लस बी को, कंप्लीट काम करने के लिए ए प्लस बी को, कितने दिन लगे, 20/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3 दिन, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक तो ये तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड, ठीक है। जिन लोगों को अपना नोट्स बनाना है तो वो अपना वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या हो जाएगा कि ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, बी कर रहा था 20 दिन में, ठीक है। तो हम ले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो एलसीएम का ही तो कर रहे थे, यहाँ एलसीएम ही निकाला था। तो कॉन्सेप्ट ए जो बना है वो हमारे बेसिक से ही बना है। यहाँ एलसीएम ले लिया तो इसका इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए यहाँ पे निकलता है जो हमारा, ए बन जाएगी भाई इफिशियंसी। मतलब अगर टोटल काम हम 20 ले लेंगे, टोटल काम, टोटल वर्क अगर हमने 20 ले लिया और 20 काम को ये 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। 20 काम को 20 दिन में बी कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 1 काम। तो भाई ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 3, ठीक है। एक दिन का कितना काम हो गया, 3, और टोटल काम हमारे पास कितना बचा था, कितना था, 20। 20 को एक दिन से डिवाइड करेंगे, हम एक दिन से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3 डेज, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी चीज को फॉर्मूले से देख लेते हैं, ठीक है। इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। देखो काम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क, ये समझने के लिए है, ठीक है, आपको यूज कहीं नहीं करना है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी, या इसको हम बोलेंगे इफिशियंसी इनटू टाइम, या इसको हम क्या बोल देंगे, क्षमता और गुणा समय, ठीक है। क्षमता गुणा समय, मतलब एक दिन इफिशियंसी क्या हो जाएगी, एक दिन का काम, ये हमारे एक दिन का काम हो जाएगा, ये हमारे एक दिन का काम हो जाएगा, और समय टोटल डेज, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया, ये आप फॉर्मूला बन गया है, कुछ भी मान लो। इसका हालांकि यूज़ कुछ करना नहीं है। टोटल टाइम जब हम कंप्लीट समय निकालते हैं तो एक दिन के किए गए काम और कितने दिन तक वो काम किया। जैसे कि यहाँ पे हमें 10 ईंटें थी, यहाँ पे फेंकनी थी हमें, 10 ईंटों को यहाँ डालना था, ठीक है, 10 ईंटों को। अब डेली अगर वो एक ईंट डालेगा तो कितने दिन लगेंगे हमें, 10। तो देखो एक ईंट डाली हमने पर डे, कितना टाइम लगा, 10 दिन। तो हमारा टोटल काम कितना हो गया, 10। यहीं से तो बना है ये फार्मूला। फार्मूला कहीं आसमान से थोड़ी ना बने, हमने ही तो बनाए। तो हमें जो अप्लाई करना है वो ए वाला कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेकंड मेथड से क्वेश्चन करेंगे। जब आप ये मेथड सीख जाएंगे तब आप इससे भी सिंपल आप क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख जाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन, देखो टाइम कहाँ बचता है,
एग्जाम में टाइम हमारा कहाँ बचता है? टाइम बचता है हमारा सिंपल क्वेश्चंस पर, ठीक है, क्योंकि जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो तो इंटेलिजेंट बच्चा भी टाइम लेगा और बिगनर भी टाइम ले लेगा। जो टाइम बचाया जा सकता है क्वेश्चंस पे वो होते हैं हमारे सिंपल लेवल के क्वेश्चन। जैसे कि यही क्वेश्चन आप बच्चे ने पूछ लिया, ठीक है, तो आप सिंपली दिमाग में क्या करोगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये करोगे कि भाई 20 हमारा लिखना नहीं है, ये बात भी आपको लिखनी नहीं है, समझाने के लिए है ये बात कि 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा, दिमाग में ही निकल आएगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। ये करेगा मतलब ये 10 दिन में कर रहा था, इसकी इफिशियंसी 1 हो जाएगी ए की, और बी जो है 20 दिन में कर रहा था, उसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। अब 20 को ए प्लस बी की इफिशियंसी से हम डिवाइड करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3, ठीक है डेज। तो इतना भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिक क्वेश्चंस में, ठीक है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है या जिनमें लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा है, स्टेप थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ आपको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट इन क्वेश्चंस में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा करने का तरीका। दोनों तरीके हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बट जो सेकंड मेथड है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व उस मेथड से करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जो हमें गिवन है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं लेंगे हम लोग यहाँ पे। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, और जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें बेसिक से चीज़ों को समझने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले राइट डाउन करना है, लिखते जाना है साथ में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ा फिर उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट किया वो तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी एंड ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। देखो ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, एंड सी एंड ए इन 20 डेज। बात समझ में आ रही? तो यहाँ हम सीधा डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 से 60 कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? कितने बार कटेगा? 5 बार। 15 से 60 4 बार, और ये जाएगा हमारा 3 बार, ठीक है। तो अब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की जो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 4 9 3 12। बात समझ में आ रही? अब हम इसको, अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस, अब इन सारी चीज़ों को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक इनको ऐड कर दिया तो 2 आपने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 12। अब a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? ये तो कर रहे थे देखो तीनों अलग अलग, अब अब जो साथ मिलकर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी की वनडे की इफिशियंसी आ जाएगी 6। अब टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 यूनिट। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। तो कितनी टाइम्स चला जाएगा? 10 टाइम्स। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज। अगर ये तीनों एक साथ काम मिलकर करेंगे तो हम 10 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब देखो सेम टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं, जिससे अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, खुद अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 72 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को मिलकर 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी सेम काम को, उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ मैनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क, ठीक है। वो सभी मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे एक साथ मिलकर? वही है, पहले वाला क्वेश्चन था
जो हमने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, देखो कई बार बड़े नंबर का एलसीएम लेने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एलसीएम कोशिश करो, इतना लंबा एलसीएम हमें पूरे मेथड पे नहीं जाना एलसीएम की, कि एलसीएम इन सब का एलसीएम निकालो फिर एलसीएम पे जाओ। जब एलसीएम निकालोगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करना बैठ जाएंगे, 72, 120, 90, इनका एलसीएम लो, दो से काटो, फिर दो से काटो, फिर इससे काटो। ये तरीका आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि इतने टाइम में अगर आप एलसीएम निकालोगे ना, इतने टाइम में तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, सिंपली सिंपली हम करेंगे क्या कि हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, जब भी कभी किसी ऐसे नंबर के हमें एलसीएम लेने हो जो डायरेक्टली आपको ना दिख रहा हो, तो फैक्टर बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 8 72। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10। तो एक एलसीएम में, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि हमें, अभी मैं एलसीएम को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, एलसीएम आपको जिस तरीके से करना है उससे करो, पर जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उन्हें पता होगा कि एलसीएम लेने का मतलब क्या है, कि हमें फैक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 है, तो एटलीस्ट 9 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे अगर छोटे फैक्टर जो 9 के हैं, 3 के जो फैक्टर हैं, वो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बकाया 9 का एक तो फैक्टर आएगा ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे 12 है, तो देखो यहाँ पे 4 भी है और 3 भी है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो एक फैक्टर 8, 8 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 8 में आपका 4 भी आ गया और आपका यहाँ पे 2 भी आ गया। अब हम आएंगे 5। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 है, 5 यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 5। बात समझ में आ रही। अब देखो यहाँ पर 3 2 थे आपके। ठीक है, यहाँ पर 5 में भी एक 2 है, और यहाँ पे 4, 12, तो यहाँ पे 4 में, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 हमारे पास यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, तो हमने मैक्सिमम फैक्टर यहाँ पे ले लिया। अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 होता ना, तो हम 2 की पावर फिर 4 लेते। यहाँ पे देखो 2 का कोई सीन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही 2 है, तो यहाँ पे 2 की 8 हमने ले लिया। 9, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 9 है नहीं, तो ये आ जाएगा। अब बचा हमारा 5, तो 5 को भी हमने ले लिया। ठीक है, ये सारी बातें समझाने के लिए थी, बगैर करने वाले के लिए ये बिल्कुल सिंपल ही था, और वो कर लेगा अपने दिमाग से। ठीक है, वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 8 72, तो ये चला जाएगा इतने टाइम से, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो कई बार जब हम फैक्टर्स कर लेते हैं तो क्वेश्चन को करने का आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर्स फिर हमें दिखने लगती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कंप्लीट एलसीएम लेते ना, तो फिर 72 को उससे डिवाइड करते। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है एलसीएम में, वो एलसीएम लेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे, वो तो क्वेश्चन को और लंबा कर लेंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश बचना चाहिए। अभी देखो 120 में इससे डिवाइड करेंगे, देखो 8 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 8 3 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 8 3 24, 24 पंचे 120। ठीक है, तो यहाँ 3 हमारा बच जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये निकल आएगी हमारी इफिशियंसी। 90 सेम 90 में करेंगे हम, 90 में यहाँ पर 9 है, हमें 10 और चाहिए, तो इससे 2 ले लेंगे, और यहाँ पे 5 है तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 4, 4। ठीक है, तो इनकी अब ये निकल आई इफिशियंसी। ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन में काम करेंगे, बी प्लस सी दोनों मिलकर 3 दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और ए प्लस सी उसी काम को एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। ठीक है, सेम देखो, दो दो हमने पेयर बनाया था ना पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी वही सेम है, तो यहाँ पे सीधा कर लेंगे। ए दो, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आने लगेंगी। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा इसका, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट, ये आ जाएगी हमारी इफिशियंसी एक दिन की। अभी टोटल काम हमारे पास इतना है, और इसको डिवाइड करेंगे हम यूनिट से, टोटल काम को यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ क्या निकल आएगा, डेज, डेज निकल आएंगे। ठीक है, तो इधर कितना है, 3 और 2, 3 त्रिका 9, 2 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 3 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60।
ठीक है, 60 दिन में वो काम मिलकर करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और हम लोगों का पूरा जो है टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चंस करने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर ला पाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पर्टिकुलर जॉब, अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी completed by a team of 10 men in 12 days। ये कोई काम है जो 10 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, द सेम जॉब कैन बी completed by a team of 10 वुमेन। सेम जॉब को 10 वुमेन करेंगी 6 दिन में। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब टू टीम्स वर्क टुगेदर। देखो, एक टाइप होता है मैन और वुमेन का, ठीक है, वो टाइप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट जब कभी क्वेश्चन देखो इस तरीके से दिया जाए, सेम नंबर ऑफ मैन सेम नंबर ऑफ वुमेन का हो, तो हमें मान के चलेंगे तो उनका पेयर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक मैन ए टीम मान लूँ, ठीक है, एक किसी काम को 12 दिन में करेगा और बी उसी काम को 6 दिन में करेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता क्या पूछ रहा है वो 10 आदमी 10 औरतें मतलब 10 मैन और 10 वुमेन मिलकर कोई काम करते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल कर रहे हैं वो, फिर वो साथ में मिलकर भी उनका जो पेयर है ना वो सेम है। अगर यहाँ पर पेयर चेंज हो जाता ना 10 मैन और 10 वुमेन, यहाँ पे अगर पेयर चेंज हो जाता तब हमें इस प्रॉब्लम में दिक्कत होती। ठीक है, तो वो ऐसा देगा नहीं, क्योंकि जब देगा तो फिर वो एक टाइप है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैन वुमेन का, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि 10 आदमी हैं 10 औरतें हैं, वो अलग अलग किसी काम को 12 और 6 दिन में कर सकती हैं। हालांकि आदमी मैन की पावर ज़्यादा होती है, यहाँ पे 12 दिन ले रहे 6 दिन ले रहा है, औरतें ज़्यादा मजबूत हैं यहाँ पे जो 6 दिन में ही काम कर लिया उनने। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे भाई उनकी एक कंप्लीट टीम बना ली उनने, ए मान लिया यहाँ बी मान लिया। अगर 10 आदमी 10 औरतें भी ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। सेम वही एलसीएम ले लेंगे, 12 कितना आ जाएगा 6, बन आ जाएगी इफिशियंसी 6, ए बी करेगा मतलब 10 वुमेन करेंगी 12 6 दिन में। ठीक है, तो टोटल हमने काम 12 मान लिया, 6 दिन में करेंगे, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2। तो भाई ए प्लस बी की इफिशियंसी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। अच्छा, टोटल काम हमारे पास कितना है 12, एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 3। तो टोटल काम को अगर हम इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल काम को एक दिन में किए गए काम से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा टोटल डेज। तो ये कितना आ जाएगा 4 डेज। 4 क्वेश्चन हो गए सेम टाइप के। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, जो बेसिक से ही पढ़ रहा है, उसको भी ये बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही कि ये हो जाएगा हमारा टोटल काम, ये हो जाएगा हमारा एक दिन का काम। टोटल काम को जब एक दिन से डिवाइड करेंगे, टोटल काम को जब इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा टोटल डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है एंड बी उसी काम को 9 दिन में करता है। एंड हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। वो एक साथ मिलकर वही काम है कितने दिन में करेंगी। 2 और 3 यहाँ पर है। ठीक है, हालांकि इस छोटे नंबर को हमें फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं, ये सिंपली हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ए 6 आ जाएगा, ए 4 आ जाएगा।
मतलब 6 से 36 जाएगा 6 बार, और 9 चौको 36, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 4, क्योंकि ये जो निकलती है ये वन डे का काम है। एक दिन में किए गए काम को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। जब हम बार बार, जिन बच्चों को ये मेथड नया लग रहा होगा, जिन बच्चों को ये तरीका नया लग रहा होगा, वो बार बार जब ये बातें सुनेंगे तो उन्हें ऑलरेडी सबको समझ में आने लगेगा कि एक दिन में किए गए काम को हम क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों की एक एक दिन का काम हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी द्वारा किए गए एक दिन का काम। बात समझ में आ रही? ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किए गए काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। अच्छा, टोटल काम हमारे पास कितना है, 36। ठीक है, टोटल काम को जब हम इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या निकल आएंगे, दिन। 3.6 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने जीरो यहाँ है उतने ही जीरो हम अंदर चले जाएंगे, मतलब यहाँ चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3.6 डेज। कई बार ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके से। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करते हैं, अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस पे करने की कोशिश करेंगे। तो जब क्वेश्चंस में हमें, जैसे हमने पेपर देखा ना, क्वेश्चन देखे, तो हमें सबसे पहले ऑप्शन पे जाना चाहिए कि ऑप्शन किस तरीके के दे रहा है। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन इतनी टिपिकल हो जाती है कि पॉइंट पॉइंट में वैल्यू लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमें पॉइंट में जाने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में उसने अगर पॉइंट में दिया ही नहीं है तो हमें करेंगे क्यों जाएं हम वहाँ तक। ठीक है, तो ऑप्शंस, कई बार ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, हमें ऑप्शन से ही समझ में आ जाता कि ये क्वेश्चन का आंसर ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी हमारी स्लो चल रही है, अभी हम लोग सिर्फ 5वें क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन में क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा। एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करो। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी दो लोग हैं, वो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। बी एंड सी कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। सी एंड ए कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। सी अलोन, अभी देखो उसमें क्या पूछ रहा था, वो पहले क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, उसमें पूछ रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी सिर्फ अलोन पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया, एलसीएम ले लिया। 60 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये 6 बार चला जाएगा, 15 चौक 60, 4 बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। बात समझ में आ रही? ठीक है, अभी देखो क्वेश्चंस में अगर वो तीनों का एक साथ पूछ रहा है, तीनों का एक साथ पूछ रहा है, तो हमें ज़्यादा लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहिए पूछ क्या रहा है। सी अलोन का पूछ रहा है, अब भाई हमें सी का अकेले का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 13/2। 6 4 10 3 13, तीनों की इफिशियंसी ले ली हमने, और यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया इस साइड। और हमें हमें ज़रूरत क्या है, सी। हमें देखो पूरा काम टाइम एंड वर्क में, पूरा काम जो है वो है एफिशिएंसी का, क्षमता का। अगर कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन हो, कितना भी आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज भी आपको अगर समझ नहीं आ रही है, तो हमें पूरा काम करना चाहिए किस पे, एफिशिएंसी निकालने पर। अगर आपने एफिशिएंसी निकाल ली ना, तो आप क्वेश्चन में कुछ भी वो पूछता रहे, आप हर एक चीज़ उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें पहुंचना है सी तक। सी के बारे में पूछ रहा है, सी की इफिशियंसी कहाँ से निकलेगी कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी ए है। अगर इसमें से हम ए प्लस बी की इफिशियंसी को माइनस कर देंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी को हटा देंगे, तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई ए प्लस बी कहाँ पे है, ए प्लस बी यहाँ पे, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 6। 6 को हम माइनस कर देंगे, मतलब इस पार्ट को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो सी की इफिशियंसी लाने के लिए 13/2 माइनस 6। अब इसका सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको सॉल्व जैसे भी आप करते हो। ठीक है, 6 दूनी 12, 1/2। देखो 6 दूनी 12 और 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1/2। बात समझ में आ रही? अब देखो 1/2 आ गया आंसर हमारा एफिशिएंसी। अब टोटल काम हमारा कितना था, टोटल काम, टोटल वर्क कितना था,
टोटल वर्क को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डेज। ठीक है, टोटल का हमारे पास कितना था, 60। एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 1/2, 1/2। ठीक है, ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा कैसे करना है, इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 2/1, टोटल आ जाएगा 120 डेज। इतना सब लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत सारे स्टेप खुद ब खुद आप गायब कर दोगे, कैलकुलेशन से और सॉल्यूशन से भी। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, 120। 120 दिन में जो है सी अकेला काम करेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर वो बी का पूछता या ए का पूछता, किसी का ही पूछता, अगर ए का पूछता तो बी प्लस सी को माइनस कर देते, बी का पूछता तो ए प्लस सी को माइनस कर देते, ए प्लस सी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आप में प्री लेवल के क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, और यूपी के एग्जाम में तो मतलब स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है उसमें इतने ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस, बेसिक यही क्वेश्चन लगभग यही लेवल रहता है पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी, देखो ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स, ए और सी मिलकर उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। ठीक है, ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस सी उस काम को 2 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अलोन बी इन हाउ मेनी डेज कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सिंपल है, वही हमें एलसीएम लेना है। क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, 6। बात समझ में आ रही? अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें पहुंचना कहाँ तक है, बी तक, बी तक हमें पहुंचना है, बी तक हमें पहुंचना है। ठीक है, मतलब बी की इफिशियंसी हमें चाहिए, सी की इफिशियंसी हमने अगर निकाल ली तो बी की इफिशियंसी निकल आएगी, सी की इफिशियंसी कहाँ से निकलेगी, सी की इफिशियंसी यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे हमें अकेले ए की इफिशियंसी पता है तो ए की इफिशियंसी हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ए प्लस सी की इफिशियंसी दोनों की कितनी हो जाएगी, 6, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6। ए प्लस सी की 6 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। अब सी की एफिशिएंसी हम पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। और सी की एफिशिएंसी हमें इंडिविजुअल पता है, सी की कितनी है, सी की कितनी निकली यहाँ पर, 3। तो 3, अब यहाँ इसको ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। अभी टोटल काम हमारे पास कितना था, 12। टोटल काम को हम इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या निकल आएंगे, डेज। ठीक है, इन 12 डेज, मतलब बी को सेम काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही? सेम तरीके के हम लोग 6 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसी सेम टाइप की, बस यहाँ पे चीज़ें क्या है, आपको किसी में कुछ पूछा गया है तो किसी में कुछ एक चीज़ें पूछी गई हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ए बी एंड सी कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। देखो ए और बी, ए बी, अच्छा इंडिविजुअल है ये, ठीक है, अकेले अकेले। ए किसी काम को 24 दिन में करेगा, बी उसी काम को 6 दिन में करेगा, सी उसी काम को 12 दिन में करेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन,
ठीक है, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। 24 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 7। तो 24 बटे, मतलब अभी हमें निकालना कितना है, टोटल काम और टोटल इफिशियंसी, टोटल काम और एक दिन की इफिशियंसी। तो कितना आ जाएगा, एंड अगर हमें दिन पता करना है तो कितना आ जाएगा। अब देखो बार बार हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने लगभग चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, तो 24/7 कितना आ जाएगा, 7×3 = 21, और आपका हो जाएगा 3/7। 3 सही 3/7 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया है। इसका मतलब क्या है, 3 सही 3/7, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन देखेंगे, 8। मैं सोच रहा था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का, बट मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, देखो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अलोन किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी कितना काम लेगा, 30 हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इतना आ जाएगा, 1। ठीक है, ए की इफिशियंसी हमें यहाँ से पता चल गई 1 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ए की इफिशियंसी यहाँ पर टोटल इफिशियंसी 3 है भाई। ए की इफिशियंसी यहाँ पे 1 पता चल गई, बी की इफिशियंसी 2 पता चल गई। तो बी कितने दिन में करेगा, यहाँ पे बी की तो निकालना, अलॉन बी एंड कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो 30 भाई, टोटल काम को हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 दिन। ठीक है, इन 15 डेज, हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन क्या गिवन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं क्या। ए प्लस बी किसी काम को 72 डेज में करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 दिन में करेंगे, एंड ए प्लस सी उसी काम को 90 दिन में करेंगे। ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। इसका क्या रहा था हमारा एलसीएम, 9, 8 और 5। ठीक है, ये क्या 9 8 72 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो 8 3 24 3 और 24 पंचे 120, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 10 हो जाएगा, और ये 9 बन के 90 बना देगा, 4 बचा देगा। ठीक है, इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई यहाँ पे वही प्रोसेस, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 2 सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नया मतलब सेम क्वेश्चन बार दोबारा से कॉपी हो गया, सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट हुआ था, मतलब दूसरे टाइम पे ईयर में ये सेम डेटा पे क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी कितनी, 5 4 9 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6। अब हमें पहुंचना है ए तक, ए तक पहुंचना है, बी प्लस सी के बारे में हमें पता है, 3 यहाँ पे गिवन है, तो बी ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। टोटल कहाँ पर कितना था, इतना। इसको हम 3 से डिवाइड करें, टोटल काम को इफिशियंसी डिवाइड करें, क्या निकलेगा, किए गए दिनों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 8 3 24 पंचे 120। सेम क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। 20 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, 120 120 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन कर चुके हैं सारे, नहीं। ए एंड बी, देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 days। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर इन 6 days। बी और सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं और सी प्लस ए उसी काम को 10 दिन में करते हैं। इफ दे ऑल वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, ए प्लस बी 8 दिन में करेंगे, बी प्लस सी यहाँ पर 6 दिन में करेंगे और सी प्लस ए 10 दिन में कोई काम करते हैं। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। वही है, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 128 से, या फिर देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। देखो मतलब वही मेथड मैंने अप्लाई किया था, 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। 2 की पावर 3 मतलब 2 के मैक्सिमम 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 तो ये हो गया। यहाँ पर 2 और 3 है, 2 हम ऑलरेडी ले चुके, 3 यहाँ पर हो जाएगा। 2 यहाँ पर हम ले ही चुके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ये मुझे तरीका बेस्ट लगता है और इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और बच्चों को आसान हो जाता है चीज़ों को एलसीएम निकाल पाना। ठीक है, तो 8 से कितनी, 8 बार चला जाएगा, 5×3 = 15। इफिशियंसी आ जाएगी 6, 2 यहाँ से जाएगा, 3 यहाँ से जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 20 हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 10। 2 यहाँ से जाएगा, 4 यहाँ पे बचेगा, 4×3 = 12। अभी आप जिस तरीके से करते हो वो अपना तरीका आप अप्लाई कर लेना। बकायदा जो तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं करता हूँ मुझे लगता है आसान हो जाता है इससे। ठीक है, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन। देखो एसएससी का मतलब क्या है, दिमाग का यूज करना। बैंकिंग का मतलब क्या है, कैलकुलेशन करवाना। तो हमें कैलकुलेशन से बचना है और कैलकुलेशन में अगर आपने टाइम बचा लिया, ठीक है, तो आप जी क्वेश्चन करने को, बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आपने 2-3 सेकंड भी बचा लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम अपना टाइम बचा सकते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो ज़्यादा टिपिकल या हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। ये आ गई हमारी एलसीएम, ये आ गई हमारी इफिशियंसी। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 35 हो जाएगा, 35 और 45 47। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 47 आ गया। अगर आप दिमाग में लगाएंगे ना इस क्वेश्चन में, देखो इस तरीके के क्वेश्चन है ऑप्शन से करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। देखो इसका मतलब क्या है, 3 सही 3/4। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, 3 सही 3/7। और ये थर्ड ऑप्शन क्या है, 5 सही 5/47। और इसका क्या है, 4 सही 4/9। सबसे पहले हम करें चलेंगे अपने बेसिक मेथड पे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 7/2। अब हमें पहुंचना है कहाँ तक, इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर। अच्छा, अगर वो एक साथ काम करते हैं मिलकर, तीनों तक पहुंचना है तो सिंपल ही है, 8 3 और 5 इसको डिवाइड करें कितने से, 47। ये 2 है, 2 हमारा पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, इसका अगर बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है तो देखो इसका मैं मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नंबर गिवन होता है ना, जैसे हमारे पास 8 गिवन है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 8/1। और अगर हम 8 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 8 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है, 4/2। तो इसका मतलब क्या है कि 1/8। अच्छा, इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है हमारा उल्टा, घूम जाता है। ठीक है, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। सेम यहाँ पर हुआ है, तो जो नीचे वाला नंबर है वो हमने नीचे रखा और नीचे वाले नंबर को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा हमारा 835/47 × 2। बात समझ में आ रही। ठीक है, 8 थी 24 पंचे 120, 120 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 240/47।
ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8। 8 बार नहीं जाएगा, ये लगभग जाएगा 5। ठीक है, 5 बार चला जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 पना 35, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 3, 5 चौको 20, 20 और 3 23। ठीक है, लगभग 2, 3, 5 तक हम पहुँच गए। हाँ, पहुँचना है 4 तक, तो कितना हो जाएगा? 5 सही 5/47। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं करता तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक सिंप्लीफाई नहीं करता। इवन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी नहीं करता, यहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को समझ जाता कि इसका आंसर आने वाला क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे 47 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 47 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हमारा नहीं होगा। बात समझ में आ रही? 40 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 47 जब हम इस नंबर को, इस एलसीएम से 47 को डिवाइड करेंगे तो नीचे तो हमारा 47 रहेगा ही रहेगा, ऊपर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 47 को काट दे या ये कट जाए। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में कोई एक नंबर 47 नीचे जरूर होगा। ठीक है, एसएससी कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम एक ही ऑप्शन ऐसा देता है। कन्फ्यूज़न देखो, एसएससी का मतलब ही है दिमाग का यूज़ करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाना। तो आप इजीली यहाँ से एलिमिनेट कर लोगे, कैलकुलेशन करने की इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी नहीं, और आप पता कर लोगे कि भाई 47 यही एक नीचे आ रहा है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जैसे आप दिमाग में करोगे ना, A+B 47, तो हाल आपका जब आप क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे ना, अभी हम आपको चीज़ें देखो, ऑप्शन से करना का मतलब ये नहीं होता कि आपने एग्जाम में गए और सीधा आप ऑप्शन से करने लगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस को ऑप्शन से नहीं करोगे, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी नहीं होंगे। जब तक आप पेन को कम यूज प्रैक्टिस में नहीं करोगे, तब तक आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें कब आपको समझ में आएंगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली छोटे रास्ते, स्टेप आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि इन चीज़ों को और भी रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, हर बार टीचर आपको हर एक चीज़ नहीं सिखाई जा सकती है, आपको सिर्फ गुमराह किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप सच में पैशनेट हैं चीज़ों को लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि भाई 47 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, बशर्ते ऊपर 47 नहीं होना चाहिए। ऊपर ऑलरेडी 47 नहीं है, तो ये जो है नीचे कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया बेसिक तरीका जो हमने कर लिया है। और अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके अपना टाइम बचा सकते हैं, तो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है? ऑप्शन का यूज़ करो ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, इस क्लास को स्टॉप करते हैं। बकाया नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टाइप के जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, और जो इसका टाइप 2 है, जो और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 है जिसमें आपको बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक यूज़ करिए, उससे आप प्रैक्टिस करिए, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा अच्छा आपका क्वेश्चंस को करने का टाइम, आप और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको चैनल क्लास पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, बकाया मिलते हैं अगली क्लास में।